देखिए कितनी सॉफ्ट पूरन पोली बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल नरम नरम मुलायम मुलायम सी। और ये स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी तरह से फैली है इसमें। बस इसे आप इस तरह से घी में डिप करके खाइए, बहुत टेस्टी लगती है पूरन पोली। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हमने इसे। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ शकरकंद की पूरन पोली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं शकरकंद की पूरन पोली। शकरकंद की पूरन पोली बनाने के लिए हमने यहाँ शकरकंद लिए हैं, स्वीट पोटैटो। इसे अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। तो सबसे पहले हम इसे कुकर में बॉईल कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे कुकर में बॉईल कर लेंगे। पानी डाल लेते हैं इसमें। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। जब तक शकरकंद बॉईल हो रहे हैं, हम पूरन पोली के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटा गूँथ लेते हैं हम। ये हमने गेहूं का आटा लिया है, तो इसे गूँथ लेंगे हम। इसमें डालेंगे, ये नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी, शुद्ध देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मोयन लगा के इसका नरम सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे। पूरन पोली के लिए आटा हमें नरम गूँथना है। बहुत ही खास टिप है ये, पूरन पोली सॉफ्ट बने, इस बात का ध्यान रखिए आप कि जब भी पूरन पोली के लिए आटा गूँथे, आप आटा लगाकर तैयार करें तो आटा एकदम सॉफ्ट नरम सा गूँथ कर तैयार करें, तभी आपकी जो पूरन पोली है वो मुलायम नरम सी बनेगी। तो देखिए हमने इसमें मोयन लगा दिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सख्त है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छा नरम सा आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे इस तरह से आप गूँथिए। इस तरह से आटा एकदम नरम होना चाहिए, ऐसा करके आप इसे गूँथ लीजिए। तो देखिए आटा अच्छी तरह से गूँथ लिया है। ये देखिए आप, बिल्कुल इस तरह से आटा चाहिए हमें। ये देखिए ऐसा, इस तरह से नरम आटा गूँथना है। तो आटा अच्छी तरह से गूँथ लिया हमने, तो इसे रख लेते हैं। इसे ढककर रख देते हैं और देखते हैं शकरकंद बॉईल हो चुके हैं या नहीं। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, चलिए चेक करते हैं इसे। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं ये। तो अब हम इनका इस तरह से छिलका निकाल लेते हैं। सारे शकरकंद का हम ऐसे छिलका निकाल लेंगे। तो देखिए सारे शकरकंद हमने छील लिए हैं, सारे शकरकंद का छिलका उतार लिया है। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं पूरन पोली के लिए। हम लेते हैं ये मैशर और इससे मैश कर लेते हैं। मैशर से शकरकंद को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें इन्हें पहले अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से मैश कर लिया है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें। और जब आप शकरकंद बॉईल करें तब इस बात का ध्यान रखें कि शकरकंद बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होने चाहिए। अगर शकरकंद को आप बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो ये जो हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे ये गीली हो जाएगी, और अगर स्टफिंग गीली हो जाएगी तो फिर पूरन पोली अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाते हैं। ये हमने 1 कटोरी शक्कर लिया है, इसे डालते हैं। ये इलायची पाउडर है और इसमें सौंठ का भी पाउडर है। इलायची और सौंठ का पाउडर मिक्स है, इसे डालते हैं। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब बना लेते हैं पूरन पोली। पहले लेते हैं ये आटा जो हमने गूँथ कर रखा था, इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए ऐसे करके इसकी लोइयां बना लेते हैं। ये आटा लिया हमने, इसे
आटे में डिप कर देते हैं इस तरह से। अब इसे इस तरह से कर लेंगे और इसकी कटोरियाँ जैसी बना लेंगे हम स्टफिंग डालने के लिए। हम ऐसे करके इसमें स्टफिंग डाल रहे हैं। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो तरीका भी बताएंगे हम आपको। देखिए बस ये कटोरी बना ली। अब इससे लेते हैं स्टफिंग। ये स्टफिंग ले ली हमने, इसकी इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं। आप चाहे तो स्टफिंग के बॉल्स पहले से बना के रख सकते हैं। इसे डाल लेंगे इसमें और इसे इस तरह से कर ये देखिए इस तरह से इसे बंद कर देते हैं। बहुत सिंपल है पूरन पोली बनाना, और इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भी फटेगी नहीं, फैलेगी नहीं। पूरन पोली बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, कुछ टिप्स ध्यान में रखिए आप जो हमने आपको बताया है, बहुत अच्छी तरह से पूरन पोली बन जाएगी। ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही कर सकते हैं। बस इसे इस तरह से करके ऐसे कर लेते हैं और बंद कर देते हैं। आटे में डिप कर लेते हैं और इसकी पूरन पोलियाँ बेल लेते हैं इस तरह से। और बहुत हल्के हाथों से हमें इसकी पूरन पोली बेल लेनी है। देखिए बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिए, हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए इस तरह से आप इसकी पूरन पोली बेल लीजिए। देखिए बन गई ना पूरन पोली, बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए आप, और बहुत टेस्टी भी लगती है शकरकंद की पूरन पोली। बस पूरन पोली बनकर तैयार है। लेते हैं एक प्लेट और इसे इसमें निकाल लेते हैं और बाकी की पूरन पोली भी ऐसे ही बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब चलिए हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं पूरन पोली बेलने का। इस तरह से इसकी लोइयां बना लीजिए, आटे में डिप कर लीजिए इसे और पहले इसकी पूरी बना लीजिए इस तरह से। अगर आप पहले वाले तरीके से नहीं बना पाते हैं तो ये तरीका बहुत आसान है, इससे तो आप डेफिनेटली बना ही पाएंगे। बस ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहाँ से स्टफिंग लीजिए इस तरह से, इसमें डाल लीजिए और इसे इस तरह से बंद कर दीजिए। देखिए है ना आसान, बहुत आसानी से बन जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लीजिए आप इसे। आटे में डिप कर लेते हैं इसे और बेल लेते हैं इसकी पूरन पोली। दोनों तरीके से बहुत आसानी से बन जाएगी। तो देखिए ये पूरन पोली भी बनकर तैयार है, इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। तो देखिए पूरन पोली बनाकर तैयार कर ली हमने, तो चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। तो देखिए पूरन पोली को सेकने के लिए हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है। तवा गर्म हो चुका है तो डालते हैं पूरन पोली। एक साइड से सिक चुकी है, पलट लेते हैं इसे इस तरह से और अब लगा देते हैं इसमें शुद्ध देसी घी। पूरन पोली शुद्ध देसी घी की ही बहुत अच्छी लगती है। ट्रेडिशनल तरीके से तो पूरन पोली को घी में डिप करके खाया जाता है, हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी में ही बनाई और खाई जाती है पूरन पोली। लगा देते हैं। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं या फिर कोई और रीज़न है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल से सेक सकते हैं। हम घी से सेक रहे हैं। पलट लेते हैं इसे, साइड भी घी लगा देते हैं। दोनों साइड बहुत अच्छी तरह से घी लगा देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरन पोली अपने आप फूल रही है। देखिए कितनी अच्छी पूरन पोली बनकर तैयार हुई है, देख सकते हैं आप। बस दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलटकर सेक लेंगे और फुली फुली सी पूरन पोली बनकर बिल्कुल तैयार है। शकरकंद की पूरन पोली बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है, तो निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पूरन पोली बनकर तैयार हुई है। सारी पूरन पोली ऐसे ही सेक कर तैयार कर लेते हैं। डाल लेते हैं दूसरी पूरन पोली को भी। दोनों तरफ से पलटकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए आप इस तरीके से पूरन पोली, शकरकंद की पूरन पोली, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको शकरकंद की पूरन पोली की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।